नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीति में बड़ी खलबली मचने की पूरी संभावना है। जी हां, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ जो आईआरसीटीसी होटल में आवंटन के अनियमितताओं का मामला है, उस मामले की सुनवाई 7 मार्च तक पूरी होने की संभावना है। जी हां, इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने यह आदेश जारी किया है कि 7 दिनों के अंदर जो है इस मामले की पूरी सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद सीबीआई की अदालत जो है इसमें फैसला सुना सकती है, और अगर यह फैसला लालू यादव के पक्ष में नहीं रहा तो निश्चित तौर पर लालू परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, और इससे बिहार की राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल मचने की संभावना है। आपको बता दें कि जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय आईआरसीटीसी होटल के आवंटन में अनियमितता का आरोप जो है वह लालू प्रसाद यादव पर लगा है, और इस मामले में जो है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। इस मामले की हालांकि आंशिक रूप से कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब अदालत ने 7 दिनों के अंदर जो है पूरी सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। आदेश ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट लगातार यह आदेश दे रही है कि किसी विधायक या सांसद से जुड़े मामले को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, और इसके लिए यह मामला बहुत दिनों से लंबित पड़ा है। इसलिए सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है इस तरह का आदेश जारी किया है। साथ साथ उन्होंने बचाव पक्ष के वकीलों को भी यह आदेश दिया है कि आप जल्द से जल्द जो भी मामले हैं वो पूरा तरीके से बहस के लिए तैयार हो जाएं, और जो भी बहस होनी है उस बहस की डायरी पूरी तरीके से तैयार रखें। साथ साथ यह भी आदेश दिया है कि अगर इस मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष या विपक्ष के वकील पेश नहीं होते हैं तो भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। यानी इस मामले में अब कोई बहाना नहीं चलने वाला है। कोई बचाव पक्ष का वकील अगर कोई बहाना बनाना चाहते हैं कि वो किसी कारणवश पेश नहीं हो पा रहे हैं, तो यह इस बार चलने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई की विशेष अदालत ने यह आदेश जारी कर दिया है कि आप उपस्थित हो या ना हो, इस मामले की सुनवाई अब जो है वह 7 मार्च तक पूरी होनी है। और अगर यह सुनवाई पूरी हो गई और उसके बाद अदालत फैसला देती है, अब यह तो अदालत पर डिपेंड करता है कि अदालत क्या फैसला देती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सीबीआई की विशेष अदालत ने यह भी कहा कि बचाव पक्ष अपने बहस की जो पूरी प्रक्रिया है वह पूरी कर लें। अपने जो भी आरोपी हैं उनसे जो भी पूछताछ आपको करनी है वह पूछताछ पूरा करके आप पूरी तरीके से तैयार रखें, क्योंकि बहस के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं सुनी जाएगी। जी हाँ, यानी अब सीबीआई की विशेष अदालत जो है पूरी तरीके से सख्त है। उन्होंने यह कह दिया है कि हम कोई भी बहाना नहीं सुनेंगे। मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप है कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन के मामले में जो है उन्होंने लोगों को सस्ते में आवंटन किया होटलों का, और उसके बदले जो है जमीन अपने नाम या अपने परिवार के नाम जमीन करवाई है। तो इस मामले यह मामला जो है बहुत दिनों से लंबित चल रहा था। आंशिक रूप से इसमें बहस हुई है कई बार, लेकिन फिलहाल यह मामला ठंडे बस्ते में था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बेहद एक्शन में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सभी अदालतों को यह निर्देश जारी कर दिया है कि आप सांसद या विधायकों को लेकर जितने भी मामले हैं उन मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं। तो इसके बाद से अब सीबीआई की विशेष अदालत भी रेस हो गई है और उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। 6 दिनों के अंदर इस मामले की पूरी सुनवाई होनी है, यानी 7 मार्च को इस मामले में फैसला आने की संभावना है। और अगर यह फैसला निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आता है तो लालू परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। अभी फिलहाल इस मामले पर मंथन जारी है। मैं आपको बताऊं कई बार इस मामले की सुनवाई हो भी चुकी है। आंशिक रूप से जो सुनवाई हुई है उसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। अब जो बहस होनी है वह बहस फाइनल बहस होनी है, आरोप तय होने पर बहस तय होनी है
इसलिए सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा है कि अब जो आरोपों पर बहस चल रहा था उस आरोपों पर जल्द से जल्द बहस पूरी की जाएगी और आरोप तय कर लिया जाएगा। जी हाँ, और आरोप अगर निश्चित तौर पर तय होता है तो लालू परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि देखिए, अब इस मामले में होना क्या है नहीं है यह तो अब अदालत पर निर्भर करता है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है, लेकिन अदालत अब पूरी तरीके से सख्त है। अदालत अब किसी भी सूरत में 7 मार्च तक फैसला सुनाएगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 7 मार्च को अदालत फैसला सुनाती है या फैसला सुरक्षित रखती है। लेकिन अब यह बात तो तय हो गया कि यह मामला 7 मार्च तक पूरी तरीके से निपटा दिया जाएगा। अगर लालू परिवार के खिलाफ जो है फैसला आता है तो निश्चित तौर पर जो मैंने आपको कहा कि यह मुश्किल घड़ी होगी, और क्योंकि लालू परिवार जो है बिहार की राजनीति में एक अहम रोल अदा करता है और बेहद ही रसूख वाले नेता माने जाते हैं। 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, उसके बाद कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं। तो निश्चित तौर पर यह आरोप अगर तय होता है तो बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मचने वाली है। हालांकि देखिए, हलचल तो अब से ही मचना शुरू हो गया है। इसे लेकर लगातार मंथन जो है लालू परिवार में जारी है। वकीलों के साथ बातचीत का दौर जारी है, क्योंकि एक बैग जो है सीबीआई की अदालत ने यह आदेश जारी कर दिया है तो पूरी तरीके से हलचल अभी से ही मच चुकी है। लालू परिवार की टेंशन बढ़ गई है। लगातार वकीलों के साथ बातचीत का दौर जारी है। मैं आपको बताऊं कि बचाव पक्ष को के वकीलों को यह निर्देश दे दिया गया है कि इस मामले में अब जो है सुनवाई पूरी करनी है। इसलिए बहस में आपको जो कुछ भी कहना है वह आप तैयार कर लें। आपको जो वक्त दिया गया है इस वक्त में ही आपको पूरी बहस पूरी करनी है। आप बहस तैयार करके ही अदालत में आए। तो अब निश्चित तौर पर यह मामला बेहद गंभीर मामला है और इसकी चर्चा अब बिहार की राजनीति में जोरों पर चलने लगी है। वहीं मैं आपको बताऊं कि कई बार इस मामले में तेजस्वी यादव यह कह चुके हैं कि यह जानबूझकर हमें फंसाया जा रहा है। वह यह भी आरोप लगा चुके हैं कि सीबीआई जो है वह केंद्र सरकार की तोता है और सीबीआई को केंद्र सरकार जैसे चलाती है वैसे काम करती है। तो यह एक झूठा आरोप है, हमें फंसाने की कोशिश करी जा रही है। साथ साथ तेजस्वी यादव ने पहले यह भी कहा है कि हमें फंसाकर बिहार की राजनीति को तबाह करने की कोशिश करी जा रही है, सत्ता में एनडीए आने की कोशिश कर रही है। तो एक बार फिर से हो सकता है कि तेजस्वी यादव इसी बयान को दोहराएं। हालांकि यह आदेश जारी होने के बाद अब तक जो है लालू परिवार की ओर से किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं आई है, ना ही उनके वकीलों की किसी प्रकार की टिप्पणी आई है। तो मान सकते हैं कि यह बेहद गंभीर मामला है। कई बार इससे पहले भी सीबीआई ने कई बार जो है वह नोटिस जारी करा था, तेजस्वी यादव को बुलाया था और कई बार तेजस्वी यादव से इस मामले में पूछताछ भी हुई है, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है, लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हो चुकी है। जो भी लोग इस मामले में आरोपी हैं, मैं आपको बताऊं कि लालू परिवार के 3 सदस्य के अलावे भी कई अधिकारी और कई निजी एजेंसी भी इस मामले में आरोपी हैं। उन सभी के खिलाफ आरोप तय होने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि अब सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो अगर इस मामले की सुनवाई पूरी होती है तो अदालत अगर फैसला सुनाती हो तो कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा, यह बात तो तय है। और अगर लालू परिवार के सदस्य इस वक्त जेल जाएंगे तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में खलबली मचेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तेजस्वी यादव जो है फिलहाल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के एक अहम कड़ी हैं। लालू परिवार बिहार की राजनीति का एक अहम कड़ी है और अगर फैसला कुछ खिलाफ आता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा नुकसान लालू परिवार के लिए होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। इसे लेकर अब बिहार की राजनीति में हर तरफ चर्चाएं जोरों पर चलने लगी है। हालांकि देखिए, अब यह चर्चाओं का बाजार अभी धीरे धीरे और भी गर्म होगा, लेकिन अब फैसला क्या आना है या इस पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं कि लालू परिवार के अलावे जितने भी आरोपी हैं इसमें, जिन पर आरोप फिलहाल तय नहीं हुआ है, जिन पर जो भी आरोपी हैं
उनके लिए जो है एक ही दिन में सुनवाई पूरी कर ली जाएगी, लेकिन लालू परिवार को लेकर जो है सुनवाई अगले 5 से 6 दिन तक चलता रहेगा। यानी कुछ भी हो, लेकिन 7 मार्च तक इस मामले में फैसला आना है। डिपेंड करता है अदालत पर कि अदालत क्या फैसला सुनाती है, फैसला सुरक्षित रखती है या फैसला सुनाती है। अब फैसला लालू परिवार के पक्ष में आता है या विपक्ष में, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो लालू परिवार के लिए टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में हर तरफ अब यही चर्चा हो रही है। यह मामला बेहद सरगर्मी से बिहार की राजनीति में हलचल मचाए हुए है। मैं आपको बताऊं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सभी राजनीतिक दल फिलहाल जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन इस वक्त एक बैग जो यह मामला आया है, तो यह मामला बिहार की राजनीति जो है कह सकते हैं एक तरीके से थम सा गया है। हर तरफ बस यही चर्चाएं हो रही है। लेकिन फिलहाल जो है इस मामले की बहस की प्रक्रिया जो है पूरी होने के लिए लालू परिवार के जो अधिवक्ता हैं वह पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। लगातार लालू परिवार से संपर्क कर रहे हैं, रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, जिसके आधार पर वह अदालत में बहस करेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लालू परिवार के वकील किस तरीके से अपने बहस पूरी करते हैं, क्या क्या मुद्दे को वह अदालत में उठाते हैं, उसके बाद अदालत क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आज 3:30 बजे किसी अन्य खबरों के साथ हम आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।